ये तो नहीं के 2 साल ज्यादा लग जाएगा। 2 साल पहले से तैयारी कीजिए उसमें और 2 साल बाद तैयारी कीजिए उसमें, अंतर रहता है। ठीक है, चलिए रे बाबू 9th। अब बुक सबसे पहले हमें दीजिए लोग, तो बुआ बुआ रे बुक दीजिए तो बहन। कौन नंबर एक्सरसाइज है? 4.2 4.2 पकड़िए। रूलवे में समझाना रहता है, ओकरा बाद से तो आप लोग गोई गोई बनाइए लेते हैं। चलिए मार्कर कहाँ रखे ना बहन? ये ज्यादा चलने वाला मार्कर रहे थे। रुको सब मिल रहे। चलिए रे बाबू हम लोग बनाएंगे इस, पहले इसे मिटा दे रे बबी। यू भी छोटा चैप्टर है, घबराए के नहीं के, बस 20 मिनट हमको दीजिए लोग। इतना देर आप लोग को समझा रहे थे, इसीलिए कि जो टेस्ट है संडे के दिन है, आप लोग को मालूम हो कि कहाँ से आने वाला है, कैसे रिवीजन करना है, क्या क्या करना है। ठीक है, क्योंकि आपकी टेस्ट कितना नंबर का होगा? 100 नंबर का। और हाँ, और 10 नंबर और 10 नंबर का एक्स्ट्रा आपका मौखिक टेस्ट भी होगा। मौखिक टेस्ट भी होगा। क्वेश्चन आंसर नाम उसमें पूछा जाएगा, उसमें क्वेश्चन आंसर नाम नहीं पूछेंगे, उसमें रीजनिंग टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है, दिमागी डेवलपमेंट स्किल के टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है। पेशेंस रख के आंसर देना है, क्वेश्चन में आंसर है। ओकर कौन स्पेशली पढ़ाई नहीं होता है, तुम कंपटीशन लेवल पे जाएगा तो साइकोलॉजी, दिमाग में साइकोलॉजी पावर कितना है चेक करने के लिए वो एग्जाम होता है। एक बार आई फिगरों में से टिक लगाए के बाद, अब फिर 5 मिनट खाती हट जाई, फिर आई टिक लगाए के बाद तब जाए, थोड़ा सा दिमाग को चेक किया जाता है उससे। चलिए रे बाबू 9th क्लास के अंदर कौन सी आज पढ़ेगा हमी के? एक्सरसाइज 4.2 यही पढ़ना है बहादुर। चलिए अब हम लोग जानते हैं ना बाबू कि कोई भी चैप्टर को पढ़ने से पहले, कोई भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसका कॉन्सेप्ट, उसका रूल हम लोग जानते हैं, उसका कॉन्सेप्ट रूल जानते हैं ना बाबू, यही काम करते हैं। रुकिए तो इसे बंद कर दे रहे बहन। चलिए अब इसके अंदर कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट, रूल नंबर फर्स्ट जानेंगे। कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट, रूल नंबर फर्स्ट जानेंगे। अब चलिए बाबा मान लिया जाए कि रूल फर्स्ट के अंदर जाना जाए। रूल फर्स्ट वीडियो में सही से आ रहा है ना? इधर ज्यादा चमकता है, इधर कम चमकता है। इधर जो लिखे हैं रूल दिख रहा है, तो इसीलिए इसे यहां लिख देते हैं। ठीक है बाबू, रूल फर्स्ट, रूल फर्स्ट कॉन्सेप्ट के अंदर रूल फर्स्ट, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगर आपके पास एगो इक्वेशन दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू, मान लीजिए 5, x प्लस वाई इक्वल टू 5, x प्लस वाई इक्वल टू 5, अगर इसे बोला जाए बाबू कि इसका x और y का सॉल्यूशन निकालिए, मतलब सॉल्व कीजिए, x और y को सॉल्व कीजिए, इसका सॉल्यूशन निकालिए रे। तो यहां देखिए x और y दो वेरिएबल चर है। इसके पहले जो चैप्टर पढ़ाए थे तो बताए थे कि ये किसके अंदर का है? लीनियर इक्वेशन का है। किसका? लीनियर इक्वेशन। और लीनियर इक्वेशन कैसे काम करता है? लाइन की तरह। कैसे काम करता है? लाइन की तरह। एगो x एगो y वाला आप लोग को बताए थे कि लीनियर इक्वेशन के अंदर x y वाला ज्यादातर काम, मतलब थोड़ा सा हार्ड वाला 10th में हम लोग को करना है, बताए थे। और इसके अंदर x वाला के खाली बारे में दिया था 4.1 में, खाली x वाला के बारे में थोड़ा सा स्टेप सिखाया। जब थोड़ा सा स्टेप सीख गए तो दोनों के पास भेज दिया। हमें ऐसा इक्वेशन का मतलब ही होता है रैखिक समीकरण, लाइन पे, रेखा पे काम करने वाला समीकरण। तो जब रेखा पे काम करी तो ये 4 गो स्ट्रक्चर बनाई। एकरा बारे में तो खूब अच्छा से तुलिगे समझेले हैं, इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है बुआ। अब चलिए अब कह रहा है कि x और y दोनों में से जब ये है वेरिएबल, हाई दोनों वेरिएबल, हाई क्या है? नॉन वेरिएबल है कि वैलिड नंबर, वैलिड नंबर। और एक्स वाई वेरिएबल का मतलब होता है जो नंबरिंग फॉर्म में नहीं हो और जिसको बदला नहीं जा सके, बदला नहीं जा सके, उसका मान लाया जा सके। इतना बराबर इतना, इतना की जगह पर इतना है। तो जब इसे सॉल्व करने के लिए कहे तो याद रहे, आप ही सोचिए, किसी को ना किसी को लेट मानना पड़ेगा, किसी को ना किसी को लेट मानना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए लेट एक्स, लेट एक्स, जैसे x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, तो यहाँ 1 लिख दिए, प्लस y इक्वल टू 5, ये प्लस में उन्हें भेज दिए, माइनस में मतलब y इक्वल टू हो जाए 5 माइनस 1, y इक्वल टू 4।
y इक्वल टू 4। या फिर अगर हम लेट ई नहीं है खाली 100 के मान लेते हैं, अभी समझने के लिए है, इतना समझना है रूल के अंदर कि जो हमारा ये समीकरण लीनियर इक्वेशन वाला दिया हुआ रहेगा उसे सॉल्व करने के लिए हमें लेट मानना पड़ेगा, लेट मानना पड़ेगा। नहीं तो आप ही बताइए, इसे तो बदला नहीं जा सकता है, नंबरिंग में आएगा कैसे, तो लेट माना जाता है। दूसरा आदमी लेट 10 मान लेता है, हम आप 1 मानते हैं, कोई 2 मानता है, कोई 5 मानता है, तो ये बात नहीं है, उसका आंसर दूसरा है, आपका आंसर दूसरा। कैसे आप माने हैं दूसरा और माना है दूसरा, तो ये बात नहीं है कि उसका गलत है आपका सही है, चाहे आपका गलत है उसका सही है, दोनों आदमी का सही है। माना कि x इक्वल टू 1 तब नु आंसर आई 4, अगर माना कि x इक्वल टू 10 तब तो ये आंसर दूसरा जी, आंसर दूसरा जी। मतलब इसका जो सॉल्यूशन होगा, इसका जो सॉल्यूशन होगा, मान लीजिए x1 रखिए, बात समझिए बउआ, तो x1 रखिएगा, y4, फिर 2 रखिए तो फिर y बदल जाएगा, फिर लेट x3 रखिए फिर y बदल जाएगा, फिर 4 रखिए फिर y बदल जाएगा। जैसे 1 रखे इतना आया, अगर फिर बाबू लेट हम x इक्वल टू 2 रख दें तो हो जाएगा 2 + 4 इक्वल टू 5, सॉरी 4 नहीं y, तो ये y इधर प्लस में इधर भेज देंगे, -5 - 2, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। देखिए ये 3 आई कितना आया 4। मतलब जैसे जैसे हम लेट बढ़ाएंगे, जैसे जैसे मान को बढ़ाएंगे, वैसे वैसे इसका रिजल्ट सोल्यूशन आता जाएगा, अलग अलग आता जाएगा। तो अलग अलग आने वाले को, अलग अलग आने वाले को हम कहते हैं रे बाबू मेनी सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन मतलब अनेक हल, मतलब अनेक हल, इसे बोलते हैं रे बाबू मेनी सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन को बोलते हैं अनेक हल, अनेक हल या फिर अनंत हल। मतलब इसका कोनो हद नहीं है, ये बदलता जाएगा, ये बदलता जाएगा, जैसे जैसे ये x का y का वैल्यू बदलता जाएगा वैसे वैसे इसका सॉल्यूशन आगे की तरफ बढ़ता जाएगा, ये कोनो एगो फिक्स मान में नहीं आएगा। इसीलिए इसको बोलते हैं एनी सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन, अनेक हल, बहुत सारा हल, बहुत सारा सॉल्यूशन। इतना तो याद, इतना तो समझ में आया। चलिए अब कह रहा है बाबू कि अगर रूल सेकंड जाने, रूल बदलाव उसमें होता जाएगा तो हम उसको फिक्स रिजल्ट में नहीं देख सकते हैं। जब ऐसा दिखे हमें तो कौन सी कहेंगे, ये मेनी सॉल्यूशन है, इसका तरह तरह का सॉल्यूशन आएगा। अगर x के जगह पे 0 रख दिए तो दूसरा आया, x मान लिए x को 1 मतलब x इक्वल टू 1 तो 1 रखें तो दूसरा आ जाएगा। अगर x इक्वल टू 2 तो फिर अगर x की जगह पे 2 रखे तो क्या आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा। देखिए यहीं पे अगर 0 रख दे बाबू कि लेट x इक्वल टू 0, लेट x इक्वल टू 0 तो हाई हो जाए 0 + y इक्वल टू 5, मतलब y इक्वल टू कितना हो गई 5। देखिए 0 वाला में अलग, 4 वाला में अलग, 3 वाला में अलग। ये हमारा पहला रूल था, ये हमारा पहला रूल था, ठीक है। तो इसे हम बोले थे मेनी सॉल्यूशन, अनेक हल। अब कर रहा है दूसरा, अब कर रहा है दूसरा रूल में बाबू, दूसरा रूल में तो एक चीज, इसे सॉल्व कैसे करना है, इसे सॉल्व कैसे करना है यही चीज हम लोग को सीखना है, सॉल्व कैसे करना है यही चीज हम लोग को सीखना है। चलिए अब ये वाला तो आप लोग समझ गए हैं कि ये अनेक हल, मेनी सॉल्यूशन किसको किसको कहेंगे, इसे हम थोड़ा सा इसे बनाना पड़ेगा। तो इस साइड वाला मिटा दे, कोई दिक्कत नहीं ना है। याद रखना है कि मेनी सॉल्यूशन क्या होता है, और आप लोग आराम से वीडियो भी घरे जाके देख सकते हैं ना बाबू। अब यहाँ पे हम सेकेंड रूल के लिए फर्स्ट रूल में क्या जाने, यहाँ अच्छा से छोटा सा लिख देता नहीं, x + 5 सॉरी x + y इक्वल टू 5, ये कौन सा कैटेगरी में है कि मान लीजिए लेट x इक्वल टू 0 चाहे लेट x इक्वल टू 1, तो ये सब कौन सी हो जाए मेनी सॉल्यूशन, कौन सी में आ जाता मेनी सॉल्यूशन। वो काय होता इस कंडीशन की वजह से होता, लेट लेता नहीं y चाहे लेट लेता नहीं x, मगर जो जो नंबर लेट रहे हैं उसमें परिवर्तन होता जा रहा है, एक सॉल्यूशन नहीं आ रहा है। इसको बोलते हैं अनेक हल, अनेक हल, एक और हिंदी में नाम बोलते हैं अनंत हल, अनंत हल, ठीक है बाबू। अब कर रहा है रूल सेकेंड, रूल सेकेंड में जानना है कि हमें इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है, इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है, कैसे तोड़ना है। मान लीजिए प्लस में दिए तेरे बहन, यहाँ पे क्वेश्चन दे दिए x - y इक्वल टू 5, x - y इक्वल टू 5, ठीक।
अब इसमें सॉल्व किया जाए, इसमें क्या किया जाए, सॉल्व किया जाए रे बाबू। तो चलिए, अगर हम x वाला वहां जाने हैं, अगर हम लेट y इक्वल टू 0 रख लें, कोनो दिक्कत होगा, दोनों चर है, कोनो दिक्कत की बात ना है। तो ये देखिए, ये हो जाएगा x और माइनस 0 इक्वल टू 5, मतलब ये तो 0 का है, कोनो इसका मान नहीं है, तो x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5 आ गया, x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5। अब देखिए, अब जब ये 5 का मानवा 5 पर रखिएगा, 5 का मानवा 5 पर रखिएगा, तो ये 0 0 जैसा काम करेगा, जैसे कि y 0 माने हैं तभी 5 आया है। जैसे देखो सर, एक सोल्यूशन क्या करना है, अगर ये x माइनस वाई है इक्वल टू 5, तो ये कौन सा आया बहन हमारा 5। अगर यहाँ हम 5 रख दे, कौन सी रख दे 5, प्लस में होने जाए माइनस में, तो माइनस इक्वल टू ये कितना हो गया 5 माइनस 5, y इक्वल टू 0, माइनस होने भेज देता नहीं, तो माइनस 0, 0 पर कुछ काम करी, माइनस प्लस काम ना करी, 0 का कितना मान आ गया, 0 का मान, y का मान कितना है -0, वही आ गया y का मान -0। बात समझे। तो ये बनता है, पहला मान लीजिए आप बनाए, एक मान लिए लेट y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, ये समीकरण जो बन रहा है इसका काम आप लोग को 10th में ग्राफ में करना है और 9th में भी ग्राफे में करना है। अभी स्टेप सीखा जा रहा है, एक स्टेप सीखा गया एक बार पहिल का एक्सरसाइज में, दूसरा का स्टेप पर आया गया दूसरा का एक्सरसाइज में, तीसरा का स्टेप पर जाया जाएगा, तो इससे भी आगे थोड़ा सा बढ़ा देगा, मतलब 3 नंबर एक्सरसाइज में। तो ये हो गया, अगर y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, तो ये हैंगा काम करेगा x माइनस वाई बाबू इक्वल टू 5, x माइनस वाई इक्वल टू 5। तो क्या कहा जा रहा है बाबू, तो पर्दा इधर खींच दीजिए बाबू। अगर ये x है और -1 है इक्वल टू 5, मतलब x है आई माइनस में उधर जाई प्लस, तो ये हो जाए 6, x इक्वल टू 6। इसे बनाना है और एक डब्बा दिखाना है, कौन सी करना है, डब्बा दिखाना है। डब्बा के मतलब जितना सॉल्यूशन पूछ रहा है, अगर कहे एक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल के 4 गो निकालिए, चाहे 2 गो निकालिए, चाहे 3 गो निकालिए, तो इसका हम लिख देते हैं 3 सॉल्यूशन। कौन सी 3 सॉल्यूशन। यहाँ देखिए, यहाँ समझा है मेनी सॉल्यूशन और यहाँ समझा रहे हैं 3 सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूशन इक्वेशन को कैसे हम 3 गो सॉल्यूशन करता नहीं तो 2 गो देनी, एक और कर देता नहीं, एक और कर देता नहीं। x माइनस वाई इक्वल टू, चाहे रुकिए, लेट y इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा बाबू x माइनस 2 इक्वल टू 5, माइनस उधर चल जाए प्लस x इक्वल टू 7, x इक्वल टू 7। 3 सॉल्यूशन हो गए, लेकर 3 सॉल्यूशन हो गए। चाहे तू x वाला का लेट मान के भी बने तो कोनो दिक्कत नहीं है रे बाबू। अब ये कर रहा है लेट, यो कर रहा है लेट, यो कर रहा है लेट, मतलब माना कि, हिंदी में होता है माना कि, कौन सी होता है माना कि। तो ये थोड़ा सा इस पे ध्यान देना है। चलिए, माना कि अब कह रहा है क्या क्या किए हैं, एगो x वाला काम है, एगो y वाला काम है। इसी को उठा के इस पे ड्राइंग किया जाता है, इसी को उठा के इस पे ड्राइंग किया जाता है, इसीलिए समीकरण को तैयार किया था। अभी नर्वस नहीं के होके के अभी एक बारे में बिल्कुल नहीं के सोचना है, ठीक है बउआ। बस इतना समझना है कि डब्बा में से उठा के हेपर करे के बाद, डब्बा तक आज सिखाए और डब्बा में से उठा के हेपर करे वाला फिर बाद में सिखाए, ठीक है। चलिए, अब x का रखे थे, सॉरी y का मान रखे थे 0, तो हमारा x कौन सी आया है 5, समझ में आता। फिर y का मान रखे कौन सी 1, तो x कौन सी आया है 6। फिर y का मान रखे कौन सी 2, तो x कौन सी आया है 7। वैसे ही अगर x का बदला, ऐसा नहीं है, इसी में बताए हैं कि आप x का भी मान रख के बना सकते हैं, y का भी मान रख के बना सकते हैं। देखिए आपके सामने बनाया, फिर मानवा रखे तो वापस उतना ही के बराबर चला गया, तो उसमें दिक्कत होने की बात नहीं है। अगर x का मान रखे हैं तो रखा हुआ मान x में, y का मान 0 रखे हैं तो x आया है 5, y का मान 1 रखे हैं तो x आया है 6, y का मान 2 रखे हैं तो x आया है 7। एगो मेनी सॉल्यूशन, एगो सॉल्व सॉल्यूशन, ये दोनों दिक्कत नहीं देगा, दोनों दिक्कत परेशानी नहीं ना देगा। आप लोगों को नोट करना, जल्दी कीजिए, मिटा के आप क्वेश्चन बनाएंगे। इसको इसी पे हम सॉल्व कर देते हैं, ठीक है बाबू। आप लोग को ध्यान देना है, तो लाइट वाला प्रॉब्लम रहेगा कुछ दिन बाबू, 3-4 दिन कैसे हवा। चलिए क्वेश्चन देखिए बाबू, कह रहे हैं 4.2 के अंदर निम्नलिखित
विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है? निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है? तो देखो सब बाबू, ये कह रहा है फर्स्ट नंबर, हम लिखते हैं फर्स्ट नंबर का आंसर। आप ही बताइए, इसमें 4 गो चीज दिया है, इंग्लिश में दिया होगा, याद दिया एक अद्वितीय हल, केवल 2 हल, इसके बारे में भी 10th में जानना है ना। 1/A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 तीनों रहता है, तो इसके बाद में जानना है, तब जैसे जैसे वक्त आएगा हम बताएंगे। तो बस इतना समझिए, पहला रूल में आपको क्या बताया कि कोनो भी रैखिक समीकरण वो क्या होता है, अनेक हल के रूप में होता है, अनेक हल के रूप में होता है, यही चीज बताए हैं मेनी सॉल्यूशन। तो ये दिया हुआ है x इक्वल टू, कौन चीज दिया है बाबू, है सॉरी y इक्वल टू 3x प्लस 5। तो ये ऐसे दिया है, घबराए के बाद नहीं खे, हेकरा तू हेन्ने भेज सको तरह, हेकरा उन्ने भेज सको तरह, चाहे हेकरे उठा के हेन्ने ले आ सको तरह, हेकरे उठा के हेन्ने ला सको तरह। बात समझ में आ रहा है? तो मतलब ये कौन सी है, मिनी सॉल्यूशन है, अनेक हल है, लास्ट वाला ऑप्शन, लास्ट वाला ऑप्शन। समझ में आई? दिक्कत नानू रहेगी, काहे मिनी सॉल्यूशन है, काहे मिनी सॉल्यूशन है। चलिए अब करें, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए, 4 हल लिखिए। बताओ आसान, कितना आसान है, कितना आसान है। यहाँ देखो दूसरा करे बाबू, 2 गो बना देते हैं, बाकी 2 गो को आप लोग बना के लाना है। चलिए एक हो रहा है, सब कुछ देखिए बाबू, पहला क्वेश्चन 2x प्लस y इक्वल टू 7, हमें क्या करना था, 4 गो, क्या 4 गो कर रहे बन, तो हमें 4 गो, जैसे लेट x इक्वल टू 1, x को मान सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है रे बाबू। तो ये हमारा हो जाएगा 1, चाहे पहल का मान लेते हैं 0 और दूसरा का मान लेते हैं 1, लेट x इक्वल टू 1, और एक और मान लेते हैं बाबू 2, एक और मान लेते हैं 3, x इक्वल टू 3। अभी नहीं कि हम लोग ऐसे बनाए, कोनो आए या मान ले 10 20 30 और कहे कि हमारा ऐसे तूने कब बने, गलती बने ले। तो ये चीज समझना है कि बउआ ये मिनी सॉल्यूशन हो, एक और अनेक हल बा, कहे के मतलब जेंगा मान रखबो उंगा एक और हल आई। ठीक है, चलिए तो यहाँ हो जाए 2x की जगह पे 0 और प्लस y इक्वल टू 7, 2 0 0 और प्लस y इक्वल टू 7। 0 कहां से आया, 0 से कोई चीज गुना हुए, चाहे 0 कोई चीज में गुना हुए, रिजल्ट कहाँ आवे, रिजल्ट हमेशा के हमेशा 0 आवे। तो ये हो जाए बाबू 0 y, तो 0 का काम कुछ नहीं, y इक्वल टू 7, y कितना आ गई 7, फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया। 4 को कह रहा है, इसे रखेंगे 2 1 और प्लस y इक्वल टू 7, ये हो गई 2 प्लस y इक्वल टू 7, 2 प्लस में इधर जाएगा माइनस y इक्वल टू 7 माइनस 2, तो y इक्वल टू 5, y इक्वल टू 5, पहले का सॉल्यूशन, कोई दिक्कत है। अब यहाँ कह रहा है बाबू 2x की जगह पे 2 और प्लस y इक्वल टू 7, अब 2 दूना 4 प्लस y इक्वल टू 7, ये हो गया y इक्वल टू प्लस में उस साइड जाई माइनस, तो माइनस y इक्वल टू 3, 3 गो सॉल्यूशन, कोनो दिक्कत, कोनो दिक्कत नहीं, कोनो परेशानी नहीं। फिर यहाँ कर रहा है 2 इंटू 3 और प्लस y इक्वल टू 7, तो 2 तिहाई 6 और प्लस y इक्वल टू 7, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो y इक्वल टू 7 माइनस 6, y इक्वल टू 1। 4 गो सॉल्यूशन निकल गए। कितना मजेदार है, एकदम आसान है, आसान है, एकदम आसान है, आसान है। इसी में एगो पाई वाला दिया है, कौन सी वाला दिया है, पाई वाला, तो ओकरो देख के घबराए के नहीं है। इसको अगर उतारना है तो जल्दी से नोट कीजिए, हम पाई वाला बनाएंगे, अगर नहीं उतारना है तो बोलिए हम मिटा दे। चलिए आप लोगों को पढ़ना है, कंजू करना है, पढ़ना है और वीडियो भी देखना है। 9th क्लास की वीडियो जो तूने की ना देख बस, अजब बात है, कहने का मतलब है इसे थोड़ा सा देख के बनाना है, सुनना है कि सर काका बताओ, तो एक बार रिपीट कर करके ना देखिएगा, वैसे नहीं समझ में आ रहा है। आप देखते हैं, आप ही लोग के चलते बनाते हैं, आप ही लोग नहीं दिखते। चलिए अब दूसरा का इसके अंदर दे रहा है बाबू, आप बना दीजिए, बना दीजिए, आपको तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, बनाते। अब कह रहा है पाई वाला, कौन सी कह रहा है, पाई वाला, तो इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन हम बना देते हैं। कौन सी बाबू,
दूसरा नंबर ये है पाई एक्स और प्लस वाई इक्वल टू 9। पाई है, कोनो टेंशन की बात नहीं है, कोनो टेंशन की बात नहीं है। ई ना कि सर पाई बात एक साथ क्या कर रही तो कुछ ना, सबके साथ एक कैसे बर्ताव। एक्स इक्वल टू 1 सॉरी 0 ले लेते नहीं पहले, जुनैद भाई के बात माने के आना तो कहीं रास्ता वास्ता घेर ले हमारा तब। अब चलिए अब हो गए लेट, कौन सी कर लेंगे रे बाबू 2 4 को हमें के सोल्यूशन निकालना है रे बाबू, तो ये हो गया हमें के 3। ठीक है बाबू 0 1 1 2 3, ठीक कोनो दिक्कत नहीं है। चले बाबू अब इसके अंदर क्या करना है कि है पाई आई कौन सी है 0 और प्लस वाई इक्वल टू 9। अभी वाला गुना कर दिए, पाई 0 मतलब 0 0 कोई भी चीज में गुना है, दुनिया का कोई भी चीज में गुना है रिजल्ट आएगा हमेशा 0। चाहे दुनिया का कोई भी चीज 0 में गुना है रिजल्ट कौन सी आएगा 0। या फिर दुनिया का कोई भी चीज के सर पे राइट साइड पर जहां पावर रहता है वहां रहे 0 तो उसका मान क्या होगा 1। गर्दन काट देंगे तो कोची को नहीं है राइट साइड, मान ले ट्रक हो कौन सी हो ट्रक, एक राइट साइड है और नंबर रहता है 4, तब पावर का कहाँ रहता है काम, यहाँ डिग्री, यहाँ है डिग्री। 4 का भी अगर 0 है तो इसका वैल्यू 1, ट्रक का भी पावर 0 है तो वैल्यू 1। बार बार कहला चुट्टा तेम कहता है रे 0 0 0 0, जब पूछते हैं चीज जब कहता है सब 0। चलिए हमेशा याद रखना है कि 1 कौन सी 1, चाहे एक्स का रहे, पी का रहे, ट्रक का रहे, बस का रहे, 100 का रहे, 1000 रहे, कोनो दिक्कत, दुनिया कोनो चीज रहे, बस इतना याद रखना है। पावर राइट साइड रही 0 तो मतलब मान 1। चलिए अभी हो गया 0 और प्लस वाई इक्वल टू 9, 0 का कोनो काम नहीं बन तो वाई इक्वल टू 9 हो गई। हाँ समझे। अभी है पाई और एक्स क्या रखे बाबू 1 आई प्लस वाई इक्वल टू 9। हाँ ये चीज पे रख रहे हैं मतलब एक्स 0 रखे तो कुछ नहीं किए, बस यही इक्वेशन में एक्स पर 0 रख दिए, फिर यही इक्वेशन में एक्स पर क्या किए 1 रख दिए, फिर यही इक्वेशन में एक्स पर क्या करेंगे रख देंगे, तो पाई से 1 से गुना होगा। तो जैसे 0 से 0 हो जाता है वैसे 1 से हूबहू आता है। 10 एकम 10, 20 से कम 20, 1 से कम x, y कम y, तो वैसे ही पाई कम पाई मतलब पाई और प्लस कौन सी y इक्वल टू 9, फिर ही प्लस में उधर भेजेंगे तो माइनस है बाबू, तो y इक्वल टू 9 माइनस पाई, निकल गया रिजल्ट पाई स्क्वायर। अब चलिए अब कह रहा है बाबू ये पाई x की जगह पर कौन सी रखेंगे 2, कैसे कौन सी माने हैं 2, तो 2 और फिर ये हो जाएगा प्लस आई y का y इक्वल टू 9, ये हो जाएगा 2 पाई और प्लस y इक्वल टू 9, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 9, ये प्लस में उसे जाए माइनस 2 पाई। ठीक है अब आप बताइए चंद्रमा बिना बनेले हेकर आंसर कितना है, उसका आएगा 3 पाई, कौन सी है मतलब 9 माइनस 3 पाई है। आप बताइए, कौन बात नहीं अच्छी चल रही है अब आप बताइए। हम बोले बिना बनेले बाबू बहुत मार मारे तते बताब 9 माइनस 3 पाई, लॉजिक लगाइए 9 1 बढ़ल पाई, 2 बढ़ल 2 पाई और फिर 3 बढ़ जाये 3 पाई। चांद बउआ सही कलो सही आई y इक्वल टू 9 माइनस 3 पाई। समझे काम कर लिए, ये तो सॉल्यूशन वाला काम है, कोनो दिक्कत नहीं है रे। बुक का है दीजिए तो इधर। अब चलिए अब कह रहा है कि इसके अंदर एक और है x इक्वल टू 4y, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं थे, एक साइड में ला ले एक बार। जैसे एक क्वेश्चन है रे बाबू आपके पास तीसरा नंबर, ये भाई दुए को बनाते घबरो मत, एक बाद वाला हाँ इसके अंदर है बक्सा वाला चीज बनाना है, जो रूल में हम आप लोग को सिखाए हैं कि बक्सवा बना के x हेतना रखनी तो y हेतना आइल, y हेतना रखनी तो x हेतना आइल। एक पहले वाला में भी बक्सवा निकी से बनेले, हेमा बक्सवा निकी से बनेले, व्हाइट कोट गिलो मेन टाइम पर, तो जगहुआ के हिसाब से हम क्या कर रहे हैं हम बना रहे हैं। तो रूल के हिसाब से जैसे बक्सा आप लोग को अभी याद आई ले बाबू कि ऐसा ना के रूल में तुमने बक्सा सिखा देनी, आई में बक्सा नहीं बता तुमने को कि ना हमू ना बनाए, तो याद रखना है बक्सा बनाना है। बक्सा काहे को बनाने के लिए कि बक्सवा बनावे आ जाये, तो एक बाद कहाँ हमी के जाए के बा ना, हमी के जाना है ड्राइंग करे, रेखा पर लाइन खींचने, रेखा पर लाइन खींचने। अभी हो गए मान ले y रखे थे सॉरी x रखे थे 0, तो हो गया
9 आई 1 रखे थे तो ये हो गया 9 माइनस पाई। आई कौन सी रखे थे 2 रखे थे तो ये हो गया था 9 माइनस 2 पाई। अब ऐसे ही 1 एक और बढ़ा देते हैं, ये 3 रखे थे तो क्या हुआ था 9 माइनस 3 पाई। बात समझे। इसी तरह इसके पहले वाला में भी बक्सा बनाना है, यही आप लोग रूल में समझाए थे। अब कह रहा है कि आपका बाबू x इक्वल टू 4y, x इक्वल टू 4y। तो आप इससे घबराना नहीं है, आपको सेम टू सेम ऐसे ही बना दीजिएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास है x इक्वल